हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, अच्छा बुरा, कम ज़्यादा, गुस्सा, गम, सब कुछ। और हम उसकी वजह से ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम ज़हनी तौर पे थक चुके होते हैं। हम यही समझ रहे होते हैं शायद कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, शायद मैं काम से थक गई हूँ, लेकिन नहीं, आप ज़हनी तौर पे थकी होती हैं। और ये ज़हनी थकावट ना जो असरात आप पे डालती हैं, उसमें गुस्सा, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ होता है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना, या नींद की कमी हो जाना और आपने ये कहना कि जी मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। तो ये सब चीज़ें ज़हनी थकावट की वजह से होती हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 8 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आप इस ज़हनी थकावट से निजात पा सकती हैं और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी सर्दियों की शूज़ की शॉपिंग करने आई हूँ सेल में से। ये भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और चलते हैं टॉपिक की तरफ और पहला पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा देखिए, ज़हनी थकावट की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये चीज़ है जो अभी आपके हाथ में, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन। जब हम इसका बेजा इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं ना, बहुत एक्सेसिव यूज़ इसका, तो ये भी आप लोगों की ज़हनी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। इंसान जो है ना, खामखा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें जो कंटेंट आप देख रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर न्यूज़ देखने लगे ना, तो फिर न्यूज़ देखते ही चले जाते हैं। उसमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आ रही होती हैं जो हमारे जहन पे सवार हो जाती हैं। देखें, न्यूज़ देखने की भी ना एक हद होती है। बाज़ लोगों को आपने देखा है, बाज़ मर्द हज़रात ख़ास तौर पे बस न्यूज़ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप उनसे बात करने लगे, आप कोई भी बात करेंगे वो आपको घुमा फिरा के किसी करंट अफेयर पे ले आएंगे। तो वो चीज़ जो है ना, आपके जहन में बस बैठ जाती है। जो लोग इस तरह की न्यूज़ देखते हैं, लाइक आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो सिर्फ हर वक्त यही न्यूज़ दे रहे होते हैं, फलानी जगह जो है ना वो औरत के साथ ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। तो वो ख़वातीन बस यही, क्योंकि ज़ाहिर है उनका कंटेंट है, उन्होंने उस पे व्यूज़ लेने हैं, वो व्यूज़ उस पे ले रहे हैं, तो वो इस तरह की न्यूज़ आपको दिखा रहे होते हैं। अब ये चीज़ें ना आपके ज़हन पे इतनी सवार हो जाती हैं कि आप हर वक्त नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं और आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपना स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। अच्छा कंटेंट देखें, ज़रूर देखें, लेकिन एक बस स्पेसिफिक टाइम रख लें अपने दिन में कि इस टाइम मैंने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है और मैंने यूट्यूब पे फ़लानी चीज़ देखनी है या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने, जो भी है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ इसमें जो है ना, वो ये जो शॉर्ट्स और रील्स हैं, इनको भी थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप एंटरटेन हो रहे हैं उससे, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा जो है वो देखना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 इसी के साथ रिलेट करूँगी। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं ना, स्पेशली सोने से पहले, तो वो भी आपको ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब कर देता है। आप थकावट का शिकार हो जाते हैं। ये जो रात को बस मोबाइल फ़ोन हाथ में लिया जी हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप अपनी तरफ से जो है ना नींद को आप ये समझ लें कि बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि ठहर जाओ, अभी 5 मिनट और देख लूँ, ठहर जाओ, अभी 10 मिनट और देख लूँ। तो इसके लिए ना सबसे जो मैं आपको बताऊँ सोल्यूशन है ना, सबसे एग्जैक्ट सोल्यूशन जो मैंने इस्तेमाल किया और सबसे अच्छा सोल्यूशन जो है वो ये है कि जब आप अपने बेड पे जाए ना, तो 1 घंटा आपने पहले, सोने से पहले, लाइक अगर आपका 10 बजे सोने का टाइम है, आप 9 बजे लेट जाते हैं और 1 घंटा आप फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप क्या करें, वो आप फ़ोन उठा के ना अपनी साइड टेबल पे रखने के बजाय ज़रा दूर रख दें अपने पास से। जब साइड टेबल पे होगा ना, तो लामोहला आपका हाथ जो है वो फ़ोन पे ही पड़ेगा और आपने उसको उठा लेना है कि जी मुझे नींद नहीं आ रही। तो वो आप आराम सुकून से लेटें। आप बेशक कोई बुक रीड कर लें अच्छी, नहीं तो आप कोई कुरानी आयात, कोई सूरतें कुछ पढ़ लें, कोई दुआएँ पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। बच्चों के साथ हल्की-फुल्की गपशप कर लें उस 1 घंटे में, लेकिन मोबाइल फ़ोन को जो है ना वो दूर कर दें। ये फ़ोन हाथ में लेके जब हम लेट जाते हैं ना, तो ये 1 घंटे के बजाय हम 2 घंटे अपनी नींद, बल्कि समटाइम्स 4 घंटे भी अपनी नींद ज़ाया कर देते हैं। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ पता है क्या है? मोबाइल फ़ोन आपके करीब होगा, लाइक साइड टेबल पे है, तो जब आप सुबह सो के उठेंगे ना, सबसे पहला हाथ आपने मोबाइल फ़ोन पे उठाना है और आपने फ़ोन उठा के फिर दोबारा से यही चीज़ें देखना स्टार्ट हो जानी है। इसमें एक और चीज़ बताऊँ, जब अलार्म आपने लगाया होता है ना मोबाइल पे और वो भी आपने अपनी साइड टेबल पे रखा होता है, तो फिर आप उस अलार्म पे भी कभी नहीं उठते। वो 3-4 मरतबा बजेगा तो आप उठेंगे। तो उसके लिए भी यही करेंगे, फ़ोन दूर रख दें। दूर रखा होगा ना, जब आप बेड से उठ के दूर तक जाएँगे ना अलार्म बंद करने, तो आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी, अपनी ज़िंदगी में ना रूटीन्स बना लें काम की। ये जो बगैर रूटीन के हम चल रहे होते हैं ना, ये भी हम ज़हनी तौर पे थक रहे होते हैं। तो अपने हर काम की रूटीन बनाएं कि मैंने ये काम इस टाइम पे करना है और ये मेरा आज का टास्क है, ये काम मैंने आज करना है, ये काम मैंने कल करना है और ये काम मेरे वीकेंड्स के हैं। चीज़ों को ना शफल ना कर दें कि बस
एक सुबह हम सो के उठे और बस हमने सोच लिया चलो अभी ये काम पड़ा है, चलो ये कर लेती हूँ, अच्छा थोड़ी देर में याद आया अभी ये काम करते करते नहीं वो ज़्यादा ज़रूरी था उसको कर लेती हूँ। तो रूटीन ही नहीं है ना, आपकी रूटीन होनी चाहिए हर चीज़ में। सुबह आप जिस टाइम उठती हैं उस टाइम से लेके आपकी रात तक पूरी एक रूटीन सेटल हो कि मैंने इस टाइम पे ये काम करने हैं, और फिर अपने आप को ज़हनी तौर पे थकाना नहीं है उन कामों के पीछे, बस काम करने हैं। अगर आपने प्रॉपर एक रूटीन बनाई होगी ना तो आपको पता होगा मैंने इस टाइम ये काम करना है और ये काम मेरे ज़रूरी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और उससे पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करके अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। तो चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन में नहीं लेके आना। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आप अपने आप पे ले लें। एक काम आप रखें अपने लिए एक टाइम पे कि मैंने एक काम करना है। लाइक अगर आपने घर की सफाइयाँ खुद करनी होती हैं तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ज़रूरी नहीं है पूरे घर की सफाई आप एक ही टाइम में इतनी शदीद ज़बरदस्त कर लें कि आपका पूरा घर चमक रहा हो। चीज़ों को इस तरह से लेके चलें कि जो हिस्से ऐसे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते उनको आप ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे साफ़ करें। डेली बेसिस पे नहीं गंदे होते इतने। लाइक अगर आपका ड्राइंग रूम है और वो बंद है और उसमें मिट्टी इतनी नहीं आती तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे रोज़ साफ़ करें, आप उसे एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ कर सकती हैं। इसी तरह से बिल्कुल आपने अगर ऐसा है कि आपने जो आपका लिविंग एरिया है उसको आपने साफ़ करना है, आपने सफाई खुद करनी है तो वो साफ़ कीजिए। अपना बेड बना लें, सबसे अच्छी चीज़। जब एक दफ़ा आपका कमरा सिमटा हुआ होगा ना तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उसमें अब आपने डीप क्लीनिंग ही रोज़ाना करनी है। हल्का सा हाथ भी लगेगा तो वो कमरा साफ़ हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि काम ज़रूर करें लेकिन काम को अपने ऊपर सवार ना करें। अच्छा जी, फिर अगला पॉइंट ये है कि अपने आप को ब्रेक्स देने की आदत डालिए। अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन करना पड़ेगा। अब वो ब्रेक्स आपने किस तरह से देना है। लाइक आपने एक काम किया, उसके बाद आप अपने आप को 10 मिनट या 15 मिनट का एक ब्रेक दे दीजिए। इसमें आप आराम से आंखें बंद करके लेट सकती हैं, ईजी होके कहीं बैठ जाएं। आपके घर में कोई ऐसी जगह जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, जहाँ पे बैठना आपको बड़ा पसंद हो, वहाँ बैठ जाएं। चाय पीती हैं अगर तो चाय का एक कप बना लें, 15 मिनट में बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। सो अपने आप को ब्रेक दीजिए। जब आप ब्रेक दे देती हैं ना तो फिर आप अपने काम के लिए, अगले काम के लिए फ्रेश हो जाती हैं। जब हम एक के बाद एक काम करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, हम जल्दी थक जाते हैं, और जल्दी थक जाते हैं ना तो फिर आप ज़हनी तौर पे भी थक जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है, फिर वो जो ख़वातीन कहती हैं ना हमें तो सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता, हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं। वजह ये है कि उनकी पुअर प्लानिंग होती है, उनकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं होती, उनकी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं होती। तो ये 3 चीज़ें अगर आप ठीक कर लेना और फिर आप खुद को ब्रेक्स दे के भी काम करेंगी तो काम आपका बड़ा आसानी से हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो जाएगा। अच्छा जी, ज़हनी थकावट से निकलने के लिए ना एक बेस्ट चीज़ है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। अब एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है आप किसी जिम जाके करें या आप प्रॉपर एक जो है ना 1 घंटा आप निकाल लें जी, नहीं जी मैंने 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज करनी है, ऐसा नहीं है। कोई भी टाइम जो आपको बेहतर सूट करे आप उस पे एक्सरसाइज कर सकती हैं, एक अच्छी वॉक कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊँ आजकल मैंने अपनी वॉक की क्या रूटीन बनाई हुई है। मेरी सबसे छोटी बेटी जो है उसका मॉन्टेसरी में एडमिशन हुआ और उसका स्कूल जो है ना लाइक वो घर से कोई समझ लें आपके 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो पहले ऐसा हो रहा था कि उसका टाइम जो है ना दूसरे बड़े वाले बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम क्लैश आ रहा था। उन्होंने एक साथ जाना होता था तो फिर इसको ज़रा जल्दी भेजना पड़ता था क्योंकि इसका टाइम लेट है। अब मैंने क्या किया जनाब कि अब बड़े वालों को स्कूल भेज के और छोटी को लेके जो है ना मैं वॉक करके जाती हूँ। सो 10 मिनट आने के 10 मिनट जाने के मेरी 20 मिनट की वॉक होती है। मैं बड़ा फ्रेश फील करती हूँ, मुझे सुबह-सुबह जो है ना वॉक करने का मौका भी मिल गया। अब जनाब इससे आप समझ लें कि मेरी छोटी-मोटी, हालाँकि इसे एक्सरसाइज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मैं फ्रेश हो जाती हूँ इससे। यही भी हो सकता था कि मैं इसको भी साथ ही भेज देती, जैसे बड़े बच्चे जा रहे हैं हस्बैंड के साथ तो वो उन्हें ड्रॉप कर देते इसको भी। लेकिन मैंने कहा नहीं, इससे क्या होगा कि मैं थोड़ा-सा खुद फ्रेश रहूँगी। अच्छा जी, अगला पॉइंट आता है खाने के हवाले से। देखें ये जो आपका खाना है ना ये भी आपके ज़हनी दबाव की, टेंशन की, स्ट्रेस की वजह बन जाता है। किस तरह से बनता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक तो ये है ना कि सोच समझ के खाएं, अच्छा खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं। जितना आपकी गुंजाइश है उससे थोड़ा सा भूख छोड़ के खाएं, और ये तो सुन्नत भी है कि भूख छोड़ के जनाब खाना चाहिए। तो इसी तरह से ही ना बहुत ज़्यादा मीठा भी अवॉइड कीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर आपका जहन भी ना बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाता है। बच्चों को देखा है आपने, जिन बच्चों में जो आपको बहुत ज़्यादा हाइपर बच्चे नजर आए उसकी रीज़न क्या होती है कि उन बच्चों का ना शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा होता है उनमें। वो किस तरह से, जी बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, माएँ बिल्कुल परवाह नहीं करती। अब वो बच्चे नेचुरली जो है ना वो स्टार्ट से ही हाइपर हो जाते हैं। फिर वो बच्चे कहीं टिक के नहीं बैठते, फिर माएँ कहती हैं तो टिक के बैठते ही नहीं है, फलाने का बच्चा तो इतने आराम से बैठता। तो वजह यही है कि शुगर आप उसको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इसलिए शुगर जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से कम कर दें। ज़िंदगी में मिठास ज़रूर रखें लेकिन मीठा खाना कम कर दें। बिल्कुल इस तरह से हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट आप पे बहुत असरअंदाज होती है। एक चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी थी, जिन लोगों को रात में नींद ना आने का मसला हो ना, वो रात में कुछ दाने अखरोट के अगर खा लें तो उनको नींद अच्छी आएगी। अब देखें अखरोट जो है ना वो सेहत के लिए आपके इतना अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स तो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। एक्सेसिव अमाउंट में कोई चीज़ नहीं खानी।
बैलेंस तरीके से आप ज़रूर खाएं। तो हैंड्सफुल ऑफ नट्स जो है वो बहुत बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए। सो कोशिश करें कि अच्छी चीज़ खाएं, फ्रूट्स खाएं हेल्दी। ये जो बहुत ज़्यादा हम लोग ऑयली चीज़ें खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, ये जंक फूड भी आपकी सेहत के लिए जितना ख़तरनाक है उतना ही आपकी जहनी सेहत के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं तो ये भी ख़वातीन में ख़ास तौर पे उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी ख़तरनाक होते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। जब आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जहनी सेहत भी बेहतर होती चली जाएगी। स्ट्रेस से, अपने आप को डिप्रेशन से, परेशानी से, एंग्जाइटी से निकालने के लिए सबसे पहला इंसान जो आपकी मदद कर सकता है वो आप खुद हैं। सबसे पहला इंसान जो आपके लाइफस्टाइल को मॉनिटर कर सकता है वो आप खुद हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, हेल्दी चीज़ें खाएं, हेल्दी जहन के लोगों के साथ रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। चले जी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट है जाने दें। पॉइंट को जाने ना दें, जाने दें। ये वो बात है जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली ना जनाब, आप बहुत पुरसुकून महसूस करेंगी। हम बहुत सी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और हमें बाद में जाके एहसास होता है कि इस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को, बहुत सी बातों को बस जाने दिया करें। वो हो जाती हैं, वो जिस तरह हो जाती हैं उनको जाने दें। उन पे बार बार सोच के अपने जहन को, अपने बल्कि अपना जहनी सुकून ख़राब ना करें, और उन बातों का उस वक्त जवाब दे के या उससे इंसान से बहस करके वहाँ पर भी अपना जहनी सुकून ख़राब ना करें। फिर इसी तरह ही पॉइंट आता है काम के हवाले से। देखिए मैंने अक्सर ना ख़वातीन को सुना है, हेल्पर सही काम नहीं करी ना, मुझे बड़ी टेंशन है। तो देखें, अगर हेल्पर सही काम नहीं कर रही है, आपको बड़ी टेंशन है, उसकी दो सूरतें हैं ना। या तो आप उसको समझा दें जिस तरह से आपने काम करवाना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप खुद काम कर सकती हैं खुद कर लें, चलें खुद नहीं भी कर सकती तो तीसरा ऑप्शन एक और भी आपके पास है, आप कोई और हेल्पर हायर कर लें। ठीक है, एक नई हेल्पर आप रख लें जो आपके मुताबिक चल सके, लेकिन उसको सर पे सवार करके और टेंशन लेना उसकी और कहना जी बस इसने मुझे बड़ा परेशान किया है, मैं बड़ी परेशान हूँ, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और लास्ट पॉइंट ये है जनाब कि आपने क्या करना है। आज रात को सोने से पहले आपने अगली सुबह का स्केड्यूल बना के रखना है कि अगली सुबह आपने क्या करना है, क्या क्या आपने पकाना है, क्या क्या चीज़ें आपके घर में ख़त्म है जो आपने सुबह सवेरे मंगा लेनी है। सुबह उठ के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों के लिए। अगर रात में ही आपका स्केड्यूल क्रिएट हुआ होगा ना कि आपको पता होगा कल मैंने क्या पकाना है, कल मैंने कहाँ जाना है, कल मैंने क्या क्या काम करना है, तो आपका अगला दिन बहुत फ्रेश होगा और आप बहुत फ्रेश फील करेंगी। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जनाब फिर वही बात के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।